नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि नए साल पर एकदम जोश में आकर बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लिए हों और फिर बस कुछ ही दिनों में वो सब हवा हो गए हों? सच कहूं तो हम सब ने कभी ना कभी ऐसा किया है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं और फिर ओवरवेल्म्ड होकर यानी थक हार कर बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग सिस्टम पर बात करने वाले हैं। हमारा फोकस इस बात पर होगा कि कैसे बिना खुद को थकाए रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर बना जा सकता है। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरे फ्रेमवर्क को हम इन 5 पिलर्स के जरिए समझेंगे। पहला, 5 मिनट की असली ताकत। दूसरा, सुबह और शाम के रूटीन। तीसरा, गोल्स नहीं बल्कि सिस्टम बनाना। चौथा, अपनी प्रोग्रेस को मापना। और पांचवां, डीप वर्क यानी गहराई से काम करना। आप इसे अपने दिमाग के लिए एक शानदार सिलेबस मान सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, 5 मिनट की असली ताकत। इसका सीधा सा फंडा है कि रातों रात बदलाव लाने की कोशिश से सिर्फ बर्नआउट मिलता है, लेकिन छोटी छोटी आदतें हमारी असल पहचान बदल देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, सिर्फ 5 मिनट में प्रैक्टिकली क्या ही हासिल किया जा सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि फिटनेस सुधारनी हो, फोकस बढ़ाना हो या कोई नई स्किल सीखनी हो तो 5 मिनट का समय तो लिटरली कुछ भी नहीं है। पर क्या ये सच है? जरा इस गणित को देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट किसी काम को देते हैं तो वो जुड़कर एक साल में 10,825 मिनट बन जाते हैं, यानी लगभग 30 घंटे। सोचिए, किसी नई स्किल या आदत पर बिना रुके 30 घंटे लगाना। क्या कोई इंसान 30 घंटे की प्रैक्टिस के बाद वही रहेगा जो वो आज है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। और मजेदार बात यह है कि ये 5 मिनट कुछ भी हो सकते हैं। 5 मिनट की वॉक या स्ट्रेचिंग, 5 मिनट शांति से बैठना या फिर सिर्फ 5 मिनट कुछ पढ़ना या लिखना। ये छोटी सी शुरुआत दरअसल हमारे दिमाग को ट्रिक करती है। ये हमारे अंदर के डर को कम करके कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, जिससे ये काम हमारे दिन का एक नॉर्मल हिस्सा बन जाता है, बिना किसी भारी दबाव के। ओके, तो अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, सुबह और शाम के रूटीन। ये हमारे दिन के वो पिलर्स हैं जो हमें स्थिरता और दिशा देते हैं। कहा जाता है कि अगर हम अपने दिन को खुद डिजाइन नहीं करेंगे तो दिन हमें डिजाइन कर देगा। कितनी गहरी बात है ना? सुबह जल्दी और रात को देर का समय लिटरली सबसे शांत होता है। दिन भर के डिजिटल शोर शराबे और ईमेल्स की बाढ़ आने से पहले अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का यही सबसे बेहतरीन मौका होता है। इस सिंपल से वर्कफ्लो को आजमा कर देखिए। स्टेप 1, किसी किताब के सिर्फ 10 पेज पढ़ना। स्टेप 2, बस 5 मिनट के लिए ध्यान करना या जर्नल लिखना। और स्टेप 3, शाम को अपने दिन को मुड़कर देखना। एक दिन में 10 पेज पढ़ना बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन एक साल में ये सैकड़ों पन्नों की गहरी नॉलेज में बदल जाता है। हम में से बहुत लोगों को लगता है कि रूटीन का मतलब है बोरिंग लाइफ, जो हमारी आज़ादी छीन लेती है। पर असलियत इसके बिल्कुल उलट है। रूटीन हमारी आज़ादी नहीं छीनता, बल्कि ये वो अनुशासन बनाता है जो हमें असली आज़ादी देता है। डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में एक रूटीन आंधी में एक मजबूत लंगर की तरह काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, सिस्टम बनाइए, गोल्स नहीं। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। इस तुलना पर गौर कीजिए। गोल्स और सिस्टम के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। गोल्स टेम्पररी होते हैं, सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं और जब तक पूरे ना हो हमें बेचैन रखते हैं, एक खालीपन का एहसास कराते हैं। इसके ठीक उलट सिस्टम परमानेंट होते हैं, ये प्रोसेस पर फोकस करते हैं। गोल्स के पीछे भागने वाला इंसान हमेशा कल का इंतजार करता है, जबकि सिस्टम बनाने वाला इंसान आज की डेली प्रोसेस में ही संतुष्टि और जीत ढूंढ लेता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपका गोल है एक किताब लिखना। बिना किसी सिस्टम के ये महज एक सपना है। लेकिन अगर आपका सिस्टम है हर दिन 500 शब्द लिखना, तो बात ही बदल जाती है। हर दिन 500 शब्द लिखने से आपकी पहचान सिर्फ एक किताब चाहने वाले से बदलकर एक राइटर की हो जाती है। स्विमिंग लेजेंड माइकल फेल्प्स की ये बात एकदम सटीक है। मैं गोल्ड मेडल की चिंता नहीं करता, मैं अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करता हूँ।
ये बात साबित करती है कि अगर हमारा सिस्टम और हमारी रोज की प्रैक्टिस अपनी जगह पर सही है तो जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं वो खुद ब खुद हमारे पीछे चले आएंगे। अब आते हैं हमारे चौथे पिलर पर, अपनी प्रोग्रेस को मापना, यानी उस अदृश्य ग्रोथ को अपनी आंखों के सामने विजुअल प्रूफ में बदलना। जरा इस चार्ट को देखिए और समझिए कि ये काम ही कैसे करता है। पहले हफ्ते 70 पेज, फिर 140 और चौथे हफ्ते तक पूरे 300 पेज। जब हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं तो हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स का छिपा हुआ कंपाउंड इफेक्ट साफ दिखने लगता है। एक महीने में 300 पेज की पूरी किताब खत्म करना कोई छोटी बात नहीं है। इसे ट्रैक करना बहुत आसान है। आप फिजिकल डायरी, फोन के नोट्स या किसी हैबिट ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ टूल्स नहीं है, ये हमारे दिमाग को ये विजुअल डेटा देते हैं कि हाँ, सच में बदलाव हो रहा है। दिमाग को सबूत चाहिए होता है और ये डेटा वही सबूत है। सच कहूं तो मोटिवेशन हवा के एक झोंके की तरह है, आज है कल नहीं। लेकिन जब आपके पास अपनी प्रोग्रेस का विजुअल सबूत होता है तो वो एक परमानेंट अंदरूनी ईंधन बन जाता है। अपने पुराने जर्नल के पन्ने पलटकर ये देखना कि हम कितना आगे आ चुके हैं एक ऐसा बेजोड़ कॉन्फिडेंस देता है जो कोई भी बाहरी मोटिवेशनल वीडियो कभी नहीं दे सकता। और अब हम पहुंच गए हैं अपने पांचवें और सबसे अहम पिलर पर, डीप वर्क, अपने दिमाग को डिजिटल शोरगुल से बचाना। तो सबसे बड़ा सवाल, डीप वर्क आखिर है क्या? ये एक ऐसी स्टेट है जहां आपका फोकस एकदम रेजर शार्प होता है, डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल शून्य, कोई नोटिफिकेशन नहीं। यही वो जगह है जहां असल में गहराई से सोचा जाता है, कुछ नया सीखा जाता है और असली प्रोग्रेस होती है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन पैसों से भी कहीं ज्यादा कीमती है। इस फर्क को देखिए। एक तरफ है बिखरा हुआ काम, 18 घंटे की मेहनत, लेकिन हर 10 मिनट में फोन बज रहा है। दूसरी तरफ है डीप वर्क, सिर्फ 3 घंटे लेकिन बिना किसी रुकावट के। बार बार फोन चेक करने से हमारी फ्लो स्टेट टूट जाती है और हम सिर्फ थकते हैं। लेकिन एक डीप वर्क करने वाला इंसान उन 3 घंटों में ही कहीं ज्यादा और बेहतर काम कर लेता है। ये उदाहरण मुझे बहुत पसंद है। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की बिखरी हुई किरणों को एक जगह फोकस करके आग लगा सकता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा फोकस्ड अटेंशन हमारी एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है। डीप वर्क के ब्लॉक्स बनाना दुनिया के शोर शराबे के खिलाफ एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अगर दिन के सिर्फ 5 मिनट का फोकस हमारे पूरी पहचान को, हमारी आइडेंटिटी को पूरी तरह से बदल सकता है, तो ऐसा कौन सा छोटा सा सिस्टम है जिसे आज ही शुरू किया जा सकता है? सोचिए इस बारे में और आज ही वो एक छोटा कदम उठाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।